हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम है एल्बम। ठीक है, क्या नाम है? एल्बम। और एल्बम का मतलब आपको पता ही है, चित्रपंजी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम चित्रों को एकत्रित करके रखते हैं, उसे हम एल्बम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक कहानी है और इसे लिखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं कौन लिखने वाले हैं। सुदर्शन जी। ठीक है, सुदर्शन जी का जन्म 1896 में, मतलब 1896 में अविभाजित पंजाब के सियालकोटा नगर में हुआ। इन्होंने कई उपन्यास तथा कहानियां लिखी। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पनघट। ठीक है, परिवर्तन, भागवंती और राजकुमार प्रमुख उपन्यास है। प्रमुख कहानियां हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, एल्बम और गुरु मंत्र। 16 दिसंबर 1967 मतलब 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, आप चलिए इनके द्वारा लिखी हुई ये कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस कहानी में हमें दो पात्र देखने को मिलेंगे। क्या? इस कहानी में हमें दो पात्र शख्स देखने को मिलेंगे। आप भी मेरे साथ बोलना, ठीक है? कौन कौन? एक पंडित सादीराम, ठीक है, पहला पंडित सादीराम और दूसरा लाला लाला सदानंद जी। तो पंडित सादीराम जो है ना, इन्होंने लाला सदानंद जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और वे पंडित सादीराम जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि मैं जो उधार लिया हूँ पैसा, वे सदानंद जी को मैं चुका सकूं, दे सकूं। लेकिन कुछ कारणवश वे, मतलब उनकी आर्थिक हालात बहुत ही मंद थी, इसी कारण वे इस पैसे को चुका नहीं पाते हैं। और अंत में किस तरीके से पंडित सादीराम लाला सदानंद जी को ये पैसे उधार जो लिए थे वे किस तरीके से चुकाते हैं, उसे ही इस कहानी में पूरे विस्तार के साथ दिखाया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। पहले हम कहानी को पूरे अच्छे से पढ़ लेते हैं। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण मतलब कर्ज कभी सिर से ना उतरेगा? वे गरीब थे। कौन? पंडित सादीराम। ठीक है, वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे ना थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया, यजमान मतलब होता है जिसे हम मेजबान कहते हैं या मेहमान भी कह सकते हैं, तो अपने यजमान लाला सदानंद जी का रुपया अदा कर दे मतलब उन्हें दे पाए। ठीक है, उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मतलब मोहर मतलब होता है जैसे कि सील लग जाना ना, उसे कहते हैं। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे। यहाँ पे पेट काट कर ये एक मुहावरा है। ठीक है, मतलब अपने पेट काट कर मतलब कम खर्च करके, खाने में कम खर्च करके अब बचा के रखते थे। मगर जब चार पैसे जमा हो जाते थे तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल जाता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। किसकी बताओ तो? सादीराम की। ठीक है, सादीराम ने हृदय पर बर्छियां चल जाती। ये भी एक हृदय पर बर्छियां चल जाना मतलब ये एक मुहावरा है, मतलब दुख आ जाना। सादीराम के हृदय पे जब उनकी पैसे खत्म हो जाती तो उन्हें हृदय पे बहुत ही दुख आ जाता, हृदय पर बर्छियां चल जाती, मगर वे कुछ ना कर सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपया जोड़ लिया। उन्होंने लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि उन्होंने कितना उधार लिया था, 500 रुपया, और कितना अब तक ये जोड़ पाए थे, अपने पास रख पाए थे सादीराम, 80 रुपया। ठीक है ना। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। किनका लड़का? सादीराम का। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। सिर पीट लेना मतलब यह एक मुहावरा है। मतलब
अफसोस व्यक्त करना। ठीक है। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब यहाँ पे वे कहीं से भी पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे, उसके बारे में बताया गया है। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता, विवशता मतलब मजबूरी। ठीक है। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। उन्होंने इस रकम की जरा भी परवाह न थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। उधार उधर सादीराम के दिल में शांति ना थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है। भले मानस मतलब भला आदमी जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख ना उठा पाते। आंख ना उठा पाते ये भी एक क्या है, मुहावरा है, मतलब संकोच करना। ठीक है। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर आए। उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की क्या देखा, मासिक मतलब होता है मंथली जो न्यूज़पेपर निकलती है, महीने वाली मासिक पत्रिका देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। पंडित सादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई साहब को पढ़ने का शौक था। किसे? शादीराम के जो बड़े भाई थे ना, उन्हें ये पढ़ने का शौक था। ठीक है। वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे। अब उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? ये कौन बोल रहा है? लाला सदानंद जी। ठीक है। इनमें चित्र है। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर मैं दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। ये कौन बोल रहा है? सादीराम बोल रहे हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखे कैसे चित्र है। पंडित सादीराम ने कई सुंदर रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। ठीक है। ये एक चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन मतलब शौक रखने वाले को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित सादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसा भाग्य होती तो क्या, तो यो धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करे। क्या? कौन बोला? पंडित सादीराम पूछ रहे, क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर ले। ये कौन बोल रहा है? सदानंद जी। ठीक है। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके हो तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करोगे? मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन मतलब ये होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीर बहुत बढ़िया है। पंडित सादीराम को यह आशा ना थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाना। कोयले की खान मतलब होता है कि तुच्छ स्थान में कुछ अच्छा मिल जाना है। कुछ ऐसी जगह से कुछ जहाँ पे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उस जगह से हमें कुछ अच्छा चीज़ मिल जाना। ठीक है। पंडित सादीराम को यह आशा ना था कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। किनके मुंह में? पंडित सादीराम के मुंह में। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक से 10 का नोट हो।
बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे। वे सफलता के विचार से झूमते थे। लाला सदानंद ने चित्र को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित जी सादीराम हर समय डाकिए की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, डाकिए मतलब पोस्टमास्टर मतलब पोस्टमैन जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं डाकिए। ठीक है, वे रोज सोचने लगे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई चिट्ठी न आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित सादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। रजिस्ट्री मतलब खाते में पता बता के रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बीमा मतलब होता है, देखिए क्या होता है, रजिस्ट्री डाक टिकट को क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड डाक को बीमा कहा जाता है। ठीक है, पंडित सादीराम के हाथ पैरों से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। दिल कांप रहा था मतलब घबरा रहा था। ठीक है, उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट बदली है। अब वह पूर्ण रूप से उठकर बैठ गए। पंडित सादीराम सोचने लगे, अगर 2000 रुपया लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस सोच ने उन्हें उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। ठीक है, आप इधर देखेंगे। सांझ के बाद वे लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपये सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला। ठीक है, अपने रुपए संभाल लीजिए। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसमें मैं मरते दम तक ना भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका पाता? परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मतलब मेहमान हूँ। मेरा धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मेरी 4 पैसे अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया? पंडित जी की आंखों से आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मतलब हमेशा जिंदा रखे, चिरंजीवी रखे। मगर आप अब तो मैं ये रुपए ना लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपये रख लिए। मनुष्य रुपये देखकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है। मनुष्य रुपये देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है। इसका अनुभव मतलब अंदाजा उन्हें पहली बार हुआ। किसे? पंडित सादीराम को। सॉरी, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध होना मतलब बेहोश हो जाना। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। सिरहाने मतलब जहाँ पे सिर रख के हम सोते हैं बिस्तर पे, उसे सिरहाने कहते हैं। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी।
स्त्री मतलब लाला सदानंद की पत्नी। और माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे कभी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। ठीक है, देखा आपने। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है सॉरी। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी, मतलब एक सांस लेना, ठंडी से सांस लेना, ठंडी सांस लेना। ठीक है। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान मतलब मेहमान जो जिसे हम लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। वे किसी भी तरह यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। ठीक है बच्चों, हमें यह सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करो, है ना। हमें यह भी ख्याल रहता है कि हम किस तरीके से मतलब मदद करके किसी दूसरे की जिससे हम कुछ दे रहे हैं उसकी भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, है ना। कहने का मतलब यह है कि जाहिरी तौर पर हम लोगों की मदद तो करते हैं, पर कभी भी अपनी इस मदद के विनिमय में यह नहीं जताना चाहिए कि जब आप परेशानी की हालत में थे तो मैंने आपकी मदद की। हमें ये नहीं जताना चाहिए। बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने एक कहावत भी सुना है, आप लोगों की भला करने का जरिया बनो और ऊपर वाला ईश्वर आपकी भला करने का जरिया बनेगा, है ना। कुछ इस तरह हमने इस कहानी में देखा कि सदानंद जी एक उदार हृदय के सेठ थे। उन्होंने सादीराम की मदद इतने अच्छे तरीके से की है कि किसी को भी कानो कान भनक नहीं लगा, है ना। बच्चों, आप सोचो, एक बार लाला सदानंद जी ने तो पंडित जी की मदद कर चुके हैं 500 रुपया देके, और अगर वो दोबारा कहते कि आप अगर तकलीफ में है तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से मुझसे उधार ले लीजिए, तो क्या पंडित सादीराम वो पैसा लेते? नहीं लेते, क्योंकि उनकी आत्मसम्मान मान मर्यादा है ना, कि मैं क्या लेता ही रहूँगा, ऐसा नहीं। इसीलिए क्या होता है, चाहे लोग जैसे भी हो, गरीब हो, मतलब उनके लिए मान सम्मान, हम सभी के लिए मान सम्मान और इज्जत सबसे बड़ी होती है। तो वे सदानंद अच्छी तरह से जानते थे कि पंडित जी मदद तो जाहिरी तौर पर 500 रुपया मैंने कर दिया है पंडित जी को, लेकिन अगर मैं वापस देना चाहूँ तो वे नहीं लेंगे। पंडित जी दोबारा ये पैसे मुझसे लेने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने ये क्या किया, स्वांग रचा था कि कोई सेठ है, मारवाड़ी सेठ, जो उनसे ये एल्बम खरीदना चाहता है। लेकिन हमने इस कहानी में क्या देखा, सदानंद जी खुद उस एल्बम को खरीद लेते हैं। पैसे उन्होंने पंडित जी को देना चाहा था और उन्होंने दिया भी, मदद भी किया, लेकिन जाहिरी तौर पे नहीं बल्कि छुपा के किया। एल्बम जो खरीदने वाला व्यक्ति था ना, वो कोई दूसरा नहीं था, खुद लाला सदानंद जी थे। और जैसे कि कहानी में हमें पूरे कहानी हमने पढ़ ली, हमें कहीं भी पता नहीं चला कि सदानंद जी ने ही वो एल्बम खरीदी है। लेकिन अंत में जब वो बीमार पड़ जाते हैं और पंडित जी उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके सिरहाने, जब सदानंद जी सोया रहते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके सिरहाने कुछ पड़ा हुआ है। तो पंडित जी सोचते हैं कि हम इसे निकाल देते हैं।
जब वो निकालने जाते हैं तो देखते हैं कि वे उनका एल्बम ही है। तो उन्हें बहुत दुख होता है। दुख होने के साथ साथ भी उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि पंडित जी को बहुत ही अच्छा लगता है कि लाला सदानंद जी कितने उदार व्यक्ति है, कितने अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने मदद तो करना चाहा था, दोबारा उन्होंने मदद भी किया और इस तरीके से किया कि किसी को भी समझ में ना आए, पंडित जी को समझ में ना आए और अच्छे तरीके से वे उन्हें मदद कर सके। बच्चों, आपने देखा लाला सदानंद जी की मानवता किस तरीके से है कि उन किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसी की आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। मदद तो करते हैं, हम भी मदद करते हैं लोगों की, लेकिन हम ऐसे लोगों की आत्मसम्मान ऐसा हमें भी ऐसे ही मदद करनी चाहिए कि किसी की आत्मसम्मान को, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए हम किसी की मदद करें। पंडित जी लाला सदानंद जी से कर्ज चुकाना चाहते थे, है ना? पर आर्थिक विषमता के कारण वे कर्ज ही नहीं चुका पाते थे और लाला सदानंद उनकी आत्मा पर पड़े इस बोझ से उन्हें मुक्त करवाने का क्या कर रहे थे? सफल प्रयास कर रहे थे, जो बाद में पंडित जी ने प्रकट कर ही दिया, देख ही लिया। इस कथा में हमें मानवीय भावनाओं की बारीकियों से सुदर्शन जी ने हमें परिचय कराया है। कितना अच्छा है ना ये कहानी, अच्छा लगा ना? कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।